हेलो बच्चों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में देखिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को आज हम लोग कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए एक्सरसाइज 3.6 हम लोग निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए आप लोग अपना। और कल हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। आपको पूरा मैंने आपको आठों क्वेश्चन आपको समझा दिया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2 नंबर का अगर आप 1 नंबर देखेंगे, 2 नंबर का 1 नंबर का हम लोग सोल्यूशन करने बैठेंगे तो देखिए किस तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 का 1 नंबर। ठीक है बच्चों, नंबर का अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर का 1 नंबर बोल रहा है कि देखिए सबसे पहले 2 नंबर को ही पढ़ लेते हैं कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको समीकरण बनाना है लैंग्वेज को पढ़ करके और फिर उनके हल ज्ञात करना है, जो कि आप सबसे आसान विधि किससे विलोपन विधि से हल कीजिएगा। ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ज्यादा कुछ करना है नहीं। देखिए 1 नंबर है, 1 नंबर है 2 का बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 19 का ही जैसा है। तो इसको चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करते थे, हम लोग लेते थे माना जो सबसे पहले लिखा है, जो सबसे पहले क्या लिखा है उसी को एक्स मानेंगे। क्या लिखा है, धारा की चाल लिखा है ना तैरने की चाल लिखा है। हाँ, सबसे पहले स्थिर जल में तैरने की चाल लिखा है तो लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपना क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, 360 में कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। माना स्थिर जल में तैरने की चाल हो गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या हो गया, है ना बच्चों, और धारा की चाल को वाई मान लेते हैं तथा देखिए बहुत आसान तरीके से, और जिस तरह से मैंने आपको 19 बताया तो उदाहरण उसी तरह से बनाऊंगा ताकि आपको कोई मतलब अलग से समझने की जरूरत ना होगा। ठीक है, तो तथा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम लोग क्या मानते थे, हम लोग लेते थे क्या लेते थे हम लोग, प्रतिकूल चाल, है ना, हम लोग निकालते थे धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल निकालते थे। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे, अनुकूल, धारा के अनुकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल। तो धारा के जब अनुकूल रहेगा इसका मतलब क्या, धारा के दिशा में ही तैरना है, इसका मतलब क्या, तब जुड़ जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब चाल जुट गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए तथा, ठीक है, उसके बाद देखिए तथा धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के उल्टा दिशा में तैरने की चाल, धारा के प्रतिकूल, या फिर आप इसको विपरीत भी लिख सकते हैं, प्रतिकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल। तो देखिए प्रतिकूल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसमें नाव वाला में क्या करते थे, नाव की चाल से माइनस करते थे, और इसमें क्या करेंगे, तैरने की चाल से माइनस करेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या, एक्स में वाई को माइनस करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो आप उदाहरण 19 में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। तो इससे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखे, आप पहले लिख लीजिए समय बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समय कितना दिया है, 2 घंटा। देखिए आप बुक देखिए, 2 घंटा, 2 घंटा में कितना दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चाल धारा के अनुकूल लिखा है, देखिए धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कौन वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, यानी एक्स प्लस वाई। और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको समीकरण ए मान लेंगे, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 20। तो इसको काट सकते हैं, 20 तो यहाँ से 10 बार में, तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग फिर से दूसरा समीकरण निकालेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ जगह नहीं है, इस आपको यहाँ पर नीचे में ही लिखना। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हम लोग इधर लिखे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो फिर समय कितना दिया, 2 घंटा। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, कितना 4 किलोमीटर, यानी ऊपर में 4 और नीचे में प्रतिकूल, मतलब नीचे वाला एक्स माइनस वाई।
ठीक है बच्चों, अब बुक कर रख देते, काम खत्म हो गया। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते। तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर का हो गया 4। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर हो गया 2। ये समीकरण हो गया 2। आप इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही वाला होगा आपका, क्या होगा, तैरने की चाल होगा और क्या होगा, धारा की चाल होगी। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इधर हम लोग किधर मिटा देते, क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन माना को मिटा देते, ठीक है। हम लोग का अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 लाइन का है, अब आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों समीकरण को हम लोग लिखेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 10, ये था समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर था 2, ये समीकरण मेरा था 2, ठीक है। अब और मिटा देते हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये प्लस माइनस पहले से मेरा ऑपोजिट साइड में है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, यानी प्लस माइनस कर दिया। x और x कितना, x हो गया 2x हो गया, बराबर में 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो काट दीजिए, 2 छके 12 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 6 आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरा 6, ठीक है। और x का वैल्यू को समीकरण 1 मेरा रख देने से मेरा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इधर नहीं लिखते, थोड़ा और मिटा देते इधर, ताकि आपको सीरियल वाइज ही लिखना है, ठीक है। इधर उधर नहीं लिखेगा अपना कॉपी में, इधर सीधा सीधा लिखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान कितना आया 6, प्लस y बराबर कितना आया 10, तो y का मान कितना आएगा 4, 6 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4। तो अतः क्या लिखेंगे, x और y निकल गया, तो x क्या था मेरा, तैरने की चाल स्थिर जल में, और y क्या था, धारा की चाल। तो नीचे में लिखेंगे, फिर हम लोग मिटा करके नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में आपको कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा सा लिख देना है कि अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल मतलब कितना, x जिसको माने थे बराबर कितना है, x का वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल जिसको हम लोग क्या माने थे, y माने थे, बराबर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आंसर का साइन को मार दीजिए। तो ये आपका फुल में फुल इतना बनाएंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है, कहीं एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए सबसे। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको पता क्या करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा, अकेला एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इसको एकदम शॉर्टकट बना दीजिए इस तरह से, अभी तक आप जिस तरह पढ़ के आए उसी तरह से बना दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर में क्या रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब समीकरण बनाना है। तो देखिए इसको ज्यादा कुछ करना है नहीं, इसी से डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मानना है कि कसीदे का काम, देखिए आपको करना क्या, देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर कि महिला द्वारा किया गया कसीदे का काम बराबर x दिन, ठीक है। क्या लिखना है, महिला द्वारा माना, ठीक है। देखिए इस लैंग्वेज को अगर हम नहीं भी लिखेंगे ना, लिखिए देने से बढ़िया, माना महिला द्वारा कसीदे के काम को, कसीदे के काम को, कसीदे मतलब कोई काम होता होगा, ठीक है। माना महिला द्वारा कसीदे के काम को करने में लिया गया समय, करने में लिया गया समय, लिया गया, देखिए ये वाला जो है ना, लिया गया समय, इस तरह का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब पूछता है, क्या मान लेंगे, x दिन मान लेंगे, ठीक है। और कंपटीशन में आप तो जानते ही हैं कि जितना ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता है उन्हें डायरेक्ट शॉर्टकट में फॉर्मूला बैठा तो आंसर आ जाता है। तो ये हो गया, तथा पुरुष द्वारा कसीदे के काम को करने में, कसीदे के काम को करने में लिया गया समय, लिया गया समय, कसीदे के काम को पुरुष द्वारा करने में लिया गया समय कितना हम लोग मान लेंगे, y दिन मान लेंगे। मतलब एक पुरुष कितना दिन में काम को खत्म करेगा, y दिन में, एक महिला कितना दिन में खत्म करेगी, x दिन में। और वही वाला निकालना है कि अकेली महिला कितना दिन में खत्म करेगी, तो हम लोग x मान लिया, y मान लिया, ठीक है। हमको नहीं पता कितना दिन में खत्म करेगा,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी तक आप जितना एक्सरसाइज में बना कर आए ना बस उसी से बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, देखिए दो महिलाएं, तो महिला के द्वारा टोटल मैंने काम को करने में लिया गया दिन मतलब समय कितना, एक्स दिन दे दिए। कितना महिला है, दो महिला, तो दो महिला एक्स दिन को मतलब एक्स दिन में खत्म कर रही है, ठीक है, काम को, एवं 5 पुरुष, प्लस कर देना एवं 5 पुरुष, तो पुरुष कितना दिन में खत्म कर रहा है, वाई दिन में। कई पुरुष है, 5 गो पुरुष है, ठीक है। तो साथ साथ काम को खत्म करें, इसलिए हम लोग प्लस का साइन दिए, ठीक है। 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल कितना दिन लगाए, टोटल करने में एक्स दिन लगाया महिला, टोटल करने में वाई दिन लगाया है पुरुष, और टोटल काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में। और ये एक दिन में 2 महिला काम कर रहा था, एक दिन में 5 पुरुष काम कर रहा था, तो ये 4 को काम एक दिन में 1 को काम हो रहा था। समझ गए किस तरह से किए, कुछ नहीं किए, टोटल तो नीचे में लिख दिए और 1 को ऊपर में लिख दिए, मतलब एक को 2 महिला 5 पुरुष 1 दिन, ठीक है। टोटल एक्स दिन, टोटल वाई दिन, टोटल 4 दिन, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको थोड़ा सिंपल हम लोग कर लेते हैं, समीकरण बना देते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से, इतना आपको समझ में आ गया ना, देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर माना या फिर इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको भी देख के हम लोग पढ़ेंगे और अपने से इस तरह से समीकरण बनाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए फिर क्या लिखा है, 3 महिलाएं, तो 3 महिला एक्स दिन में काम को खत्म करेगी और 6 पुरुष वाई दिन में काम को खत्म करेगा। तो टोटल कई दिन में काम खत्म होता है, 3 दिन में। तो एक दिन में इतना काम कर रहा था, तो टोटल 3 दिन। समीकरण डी। आप देखिए अब बुक का काम खत्म हो गया, बुक से जितना पढ़कर लिखना था हम लोग लिख लिए। आप देखिए माना जिस तरह से हम लोग 1 नंबर में बनाते थे एक्सरसाइज 3.6 का 1 नंबर का क्वेश्चन सब 8 को, वो सब उस तरह से बनेंगे। माना क्या करेंगे हम लोग, 1/x को क्या मानेंगे, u मानेंगे, तथा 1/y को क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है बच्चों। यानी u और v वाला मानने वाला काम तो आ गया, ठीक है, ठीक है, v मानेंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, हम लोग ऊपर वाला को मिटा देते हैं जिसमें माना मानी किए थे, ठीक है। चलिए आप देखिए अब ये जो समीकरण है ए और बी, इसको हम लोग समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए समीकरण 1 और 2 बनाएंगे किस तरह से, समीकरण ए इंप्लाइज से, समीकरण ए इंप्लाइज से। तो समीकरण ए को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तब फिर 2/x है तो इसको 2u लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x गुना में है 2 के साथ, प्लस 5 और 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। बराबर में कितना दिया, 1/4 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर या तथा समीकरण बी इंप्लाइज से, समीकरण बी इंप्लाइज से, समीकरण बी में मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, 3/x यानी 3u प्लस 6/y यानी 6v बराबर में 1/3 समीकरण 2। इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, इतना आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इतना हो गया। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इतना हो गया, अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि तो आपने पढ़ा ही है बहुत आसानी तरीके से। तो दोनों समीकरण को देख के छापेंगे पहले, 5v बराबर 1/4 समीकरण 1, 3u प्लस 6v बराबर 1/3 समीकरण 2। आप देखिए या तो u को बराबर करना है या तो v को बराबर करना है। तो u को बराबर करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6u प्लस 5 से 15v बराबर 3/4, फिर 3 दूनी 6u प्लस 6 दूनी 12v बराबर में 2/3। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस है मतलब प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से, और ये माइनस और प्लस खत्म हो गया, 15 में 12 जाएगा तो 3 भी बचेगा, यानी 3 भी बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा। देखिए अब इसको किस तरह से माइनस करेंगे, देखिए इसको किस तरह से, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर में लिख देते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। ये वाला ऊपर में लिख देते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब दिखने में। तो क्या किए थे, 3 दूनी 6u किए थे प्लस 5 से 15 भी किए थे, बराबर में 3/4 आया था मेरा, और 3 दूनी 6u किए थे प्लस 6 दूनी 12 भी किए थे, बराबर में 2/3 किए थे। तो ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, प्लस में ही ये माइनस हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस खत्म हो गया, ये हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3। देखिए ये भिन्न वाला माइनस है, ठीक है, घटाव है, माइनस का 2/3। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला को 12 आ जाएगा, है ना। और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 9 में 8 जाए तो कितना, 1/12। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/12, ठीक है बच्चों। देखिए कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको इधर तोड़ के बता रहा हूँ। तो अब इसको देखिए 3 तो गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है, बटे में 3। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 1/12 या 36। तो हम लोग v को पहले इस तरह से घेर देते ताकि जो आपका एग्जामिनेशन में चेक करने वाले जो टीचर है उसको नजर पड़े।
तो भी का हम किसको माने थे, भी हम माने थे किसको, देखिए यहाँ पर शायद मिटा दिए, भी हम लोग किसको माने थे, 1/y को माने थे, 1/y को माने थे, क्योंकि 1/x को हम लोग यू माने थे, 1/y को हम लोग भी माने तो 1/36। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया मेरे पास 36 दिन। ठीक है बच्चों, तो अब हमको u निकालना है, यानी u के बाद हमको x निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो v का वैल्यू है ना उसको समीकरण 1 में रख देते। ठीक है, तो इसको समीकरण 1, ये वाला है समीकरण 1, तो हम लोग कहीं पर मिटाएंगे, चलिए इधर ही मिटा देते हैं। ठीक है, कहीं भी मेरा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि इसका भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या कर दिए, हाँ यहाँ पर तो है मेरे पास। देखिए समीकरण 1 में पुट करेंगे, जब हम लोग मिटा दिया, अब हमको कहाँ से पता चलेगा, पता नहीं। समीकरण 1 इम्प्लाइज से, समीकरण 1 इम्प्लाइज से, समीकरण 1 में मेरा था क्या, देखिए यहीं से हम इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 ये वाला था मेरा, तो यहाँ पर हम लोग किससे गुना किए थे, 3 से गुना किए थे, इसको 2 से गुना किए थे, तो 3 यहाँ पर हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2u प्लस 3 बचे 15 भी बराबर में 1/4 था। देखिए इसी तरह था ना, समीकरण 1 था मेरा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2u, और v का वैल्यू कितना है मेरा 1/36 बराबर में 1/4। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो 2u बराबर में हो गया 1/4 है, माइनस का 5/36 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर से 2u बराबर का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 36, इधर आ जाएगा 9 4 36 माइनस 5, यानी हो जाएगा 4/36, यानी हो गया 4 गुण 4 4 गुण 36, यानी हो गया मेरा 2u बराबर कितना आ गया बच्चों 1/9, यानी u तब फिर u बराबर कितना आ जाएगा 1/9, और ये गुना 2 था तो इधर आ गया भागन हो गया, यानी u का वैल्यू कितना आ गया बच्चों मेरे पास 1/18 आ गया। अब 1/18 आ गया तो देखिए इसको इधर लिख देते। ठीक है, या फिर नहीं लिखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ लिख देते। अच्छा ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि इसका भी अभी आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगा। देखिए u हम लोग किसको माने थे, x 1/x माने थे बराबर 1/18, तो यहाँ से मेरा x का क्या वैल्यू आया 18 दिन आ गया। तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे नीचे में, अतः क्या लिखेंगे, महिला द्वारा अकेली या अकेली एक महिला द्वारा काम को करने में लिया गया समय x बराबर कितना आ गया 18 दिन, और तथा देखिए उतना लैंग्वेज आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या लिखना है। फिर क्या लिखना है, यहाँ पर y क्या था मेरा कि अकेले एक पुरुष द्वारा काम को करने में लिया गया समय, y बराबर कितना लिखना है 36 दिन। बस हो गया आंसर, आ तो गया। देखिए ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, इतना आपको उतारना है, ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, केवल आपको समझना है, समझते चले जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, मतलब 2 का 3 नंबर। देखिए ये जो थोड़ा है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में ही लॉन्ग है, बनाने में लॉन्ग नहीं है, मतलब जिस तरह अभी हमने बनाया डिटो उसी तरह से बनेगा। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है, ठीक है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं अधिक। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगती है। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको समझाते चलेंगे। देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो जो क्वेश्चन में निकालने बोला ना उसी को मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, माना निकालने क्या बोला है, रेलगाड़ी और बस की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हम लोग x का मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी है ना, 300 किलोमीटर की दूरी यानी दूरी बटा चाल, चाल क्या है x प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना बचा है 240, चाल क्या है y, और यहाँ पर तो फिर समय कितना हो जाएगा, टोटल समय उसको कितना लग रहा है 4 घंटा। ठीक है, फिर इधर भी उसी तरह से करते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो समय उसको कितना लग रहा है 10 मिनट अधिक लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब 4 किलोमीटर 4 घंटा तो लग रहा है, साथ ही साथ उसको 10 मिनट अधिक भी लग रहा है। तो बोलिए इसको 10 मिनट को हम लोग घंटा में किस तरह से लिखेंगे, तो बोलिए 60 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे। तो बोलिए यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 घंटा। तो बोलिए 10 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, 10 मिनट बराबर 1/60 गुना 10 घंटा, मतलब ये कट जाएगा, यानी 10 मिनट बराबर 1/6 घंटा। तो यहाँ पर पूरी 1/6 घंटा हम लिख सकते हैं, 1/6 घंटा लिख सकते हैं, है ना, और प्लस का 4 घंटा जुड़ जाएगा,
मतलब ये 10 मिनट के लिए 1/6 घंटा हुआ और प्लस 4 घंटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा जोड़ के हम लोग यहाँ पर पूरा पूरी क्लियर रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे में कुछ है मतलब 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाए 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का ये 1, तो 6 चौका 24, 24 बराबर 24 और 1 25/6, यानी पूरा पूरी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 25/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 25/6 और समीकरण 2। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर मानना क्या है, माना इसको ए भी मान लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा ए बी। ठीक है, माना 1/x को u मानेंगे तथा 1/y को भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब समीकरण ए इम्प्लाइज से ए को तब हम लोग क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं 660u प्लस 240 भी बराबर का हो गया 4। ठीक है बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं हुआ है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, तो उसके बाद ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण बी इम्प्लाइज से ये हो गया 100u, ये हो गया 200v बराबर में हो गया 25/6 घंटा, 25/6, ये समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब क्या करना है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। u और v का वैल्यू आएगा, वहां से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इधर ही बना देते हैं समीकरण विलोपन विधि से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि से दोनों समीकरण को पहले तो देख के छापेंगे हम लोग। 60u प्लस 240v बराबर 4। समीकरण 1 100u प्लस 200v बराबर 25/6। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो 60 है 100 है, तो इसको ऊपर में 100 गुना कर देते हैं, यहाँ नीचे में 60 गुना कर देते हैं। है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 6000 हो जाएगा, u हो जाएगा प्लस 24,000 हो जाएगा, v बराबर में हो जाएगा 4,400। ठीक है, और इधर हो जाएगा फिर 6 और 3 गो 0 यानी 6000 u प्लस 6 दूनी 12 और इधर 3 गो 0 यानी 12,000 v बराबर में हो जाएगा 6 और 6 कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, 60 को 25/6 से गुना किए। ठीक है, तो 6 और 6 कट जाए 10 बार में तो 250 हुआ। अब इसका साइन को चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस प्लस खत्म हो गया। 24,000 में 12,000 घटेगा तो 12,000 भी 400 में 250 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो कितना, 0 5 1 150 होगा, 150 होगा ना 250 होगा, बोलिए तो 150 होगा है ना। 0 10 में 5 5, ठीक है, 3 में 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यानी भी का वैल्यू कितना आया 15/1200। तो काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 24 0। हाँ, भी का वैल्यू आ गया 1/80। कितना आ गया, भी का वैल्यू कितना आ गया 1/80। और भी हम लोग माने किसको थे, बोलिए तो 1/y को माने थे, तो 1/80। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 80, y का वैल्यू आ गया मेरा 80। तो हमको x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो v का वैल्यू आया, देखिए यहाँ पर भी इसको भी घेर कर रख दीजिए। जो v का वैल्यू आया उसको समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसको पहले इधर हम लोग मिटा देते हैं। रेलगाड़ी की चाल को x माने और बस की चाल को y माने, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको, इसका जरूरत नहीं है हमको, समीकरण 1 और 2 का मतलब समीकरण 1 का ही केवल जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम लोग करेंगे कुछ ये, क्या करेंगे कि जो v का वैल्यू है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते तो क्या होगा 60u प्लस 240 भी, तो भी का वैल्यू कितना आया अभी 1/80 बराबर का कितना 4। काट दीजिए, 1 0 1 0 8 या 24, यानी 60u प्लस 3 एकम 3 बराबर 4, यानी 60u बराबर में 4 है, माइनस प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो u का वैल्यू तो कितना आएगा, इसको ध्यान रखेगा कि 1/x को हम लोग u माने। ठीक है, तो इस तरह से u बराबर कितना आ गया 1/60। तो u किसको माने थे हम लोग 1/x को माने थे, बराबर में 1/60। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि मेरा यहाँ पर तो फिर x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 60 आ गया। तो अतः आप लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, एक और लैंग्वेज यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, अतः ये वाला आपको लैंग्वेज में नीचे लिखना है। ठीक है, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना आया, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा
60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल y बराबर कितना है बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर निकाले, मतलब यहाँ पर रेलगाड़ी से स्पीड बस चल रहा है, ध्यान दिए बात को, रेलगाड़ी से स्पीड बस चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।